सास के गुस्से का मुकाबला बहू की हंसी से। गांव के किनारे एक सुंदर सी बसी बस्ती में एक छोटा सा घर था, जहां एक सास और उसकी बहू साथ रहती थीं। सास का नाम पुष्पा देवी था और बहू का नाम रानी था। पुष्पा देवी अपने जीवन के कई साल अपनी सख्त दिनचर्या के साथ बिता चुकी थीं और उन्हें किसी भी काम में लापरवाही पसंद नहीं थी। वहीं रानी, जो अभी शादी के बाद ससुराल आई थी, एक हंसी मजाक करने वाली, सरल और खुशमिजाज लड़की थी। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता था, कभी प्यार कभी टकराव। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। रानी की एक आदत थी, वह किसी भी समस्या का सामना हंसी मजाक से करती थी, जबकि पुष्पा देवी का स्वभाव उल्टा था। वह हर छोटे से छोटे काम को गंभीरता से करती और कोई भी गड़बड़ी उन्हें बहुत चिढ़ाती। इसका कारण यह था कि वे अपने जीवन में कठोर परिश्रम करने की आदत से मजबूर हो गई थीं। रानी के जरा सा हंसी मजाक करने पर उन्हें यह बुरी तरह से चिढ़ता था। एक दिन घर में रानी और पुष्पा देवी के बीच एक छोटी सी बहस हो गई। रानी ने खाना बनाने में थोड़ा वक्त लिया और एक रोटियां जल गईं। यह बात पुष्पा देवी के लिए सहन करने के लायक नहीं थी। रानी, तुम कितनी लापरवाह हो! क्या तुम्हें घर का काम ठीक से करना नहीं आता? पुष्पा देवी ने गुस्से में आकर कहा। रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, मैं जानती हूँ रोटियां जल गई हैं, लेकिन आप तो जानती हैं, मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी गलती हो जाती है। अब क्या कर सकती हूँ? पुष्पा देवी ने एक गहरी सांस ली और फिर और गुस्से में आकर बोली, तुम लोग अपनी हंसी मजाक के कारण घर के काम में पूरी तरह असफल हो जाते हो। अगर तुम्हें इस घर का सम्मान रखना है तो काम ठीक से करो, ऐसा नहीं तो एक दिन तुमसे कुछ नहीं होगा। रानी की हंसी तो जैसे कभी थमने का नाम ही नहीं लेती थी। उसने धीरे से कहा, मां जी, अब क्या कर सकती हूँ? गलती हो गई, अब क्या? आप देखिए, सब ठीक हो जाएगा और फिर हमें एक साथ हंसते खेलते खाना भी मिलेगा। सब कुछ बुरा नहीं होता है। पुष्पा देवी का गुस्सा इस बार बढ़ा। उन्होंने रानी को डांटते हुए कहा, हंसी मजाक की कोई सीमा होती है। तुम घर के कामों में सही से ध्यान दो। तुम यह समझती नहीं हो। रानी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मां जी, लेकिन आप तो कभी मुस्कुराए भी नहीं। थोड़ा सा हंसी मजाक से ही जीवन आसान हो जाता है। अब आप ही बताइए, अगर मैं कुछ गलत कर बैठी तो क्या सिर्फ गुस्से से काम होगा? पुष्पा देवी को लगा कि रानी का यह हंसी मजाक कभी कभी बहुत असंवेदनशील होता था, लेकिन वह जानती थी कि बहू भी बुरी नहीं थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि शायद रानी को सख्त तरीके से समझाने से वह काम में ध्यान लगाएगी। लेकिन रानी का हंसमुख स्वभाव और उसकी बातों में छिपी सादगी ने पुष्पा देवी के गुस्से को कुछ समय के लिए कम कर दिया। वह सोची, शायद हंसी में भी कोई तो राज है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। घर में तैयारियों का दौर था। रानी पूरी तरह से घर के कामों में व्यस्त हो गई और पुष्पा देवी भी अपनी चुप्पी तोड़कर मदद करने लगीं। तैयारी का समय था और सास बहू दोनों मिलकर काम कर रही थीं। पुष्पा देवी पहले की तरह गंभीर होकर काम कर रही थीं, जबकि रानी हर काम में मजाक करती, गाने गाती और हंसी मजाक करती जा रही थी। कई बार रानी की हंसी ने काम को हल्का किया और दोपहर के समय घर में खुशी का माहौल बन गया। तभी पुष्पा देवी को ध्यान आया कि रानी के इस स्वभाव ने वास्तव में घर में एक सकारात्मक ऊर्जा भर दी है।
वह बिना किसी तनाव के काम कर रही थी, जबकि पुष्पा देवी खुद को तनाव से भरकर अपने कामों में लगी रहती थीं। पुष्पा देवी ने रानी से पूछा, तुम हमेशा हंसी मजाक करती हो, क्या तुम कभी गुस्से में नहीं आती? रानी हंसते हुए बोली, मां जी, गुस्सा करना आसान है, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकलता। अगर आप हंसी से किसी परेशानी का हल ढूंढ लें, तो सब कुछ आसान हो जाता है। मैं जानती हूं कि अगर हम दोनों मिलकर हंसते हुए काम करें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। पुष्पा देवी कुछ सोचने लगीं। रानी का यह जवाब उनके लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने खुद को समझाया कि कभी-कभी सख्त और गुस्से में रहते हुए जीवन जीना बहुत कठिन हो सकता है, जबकि हल्के फुल्के तरीके से काम करना और हंसी मजाक में भी कुछ खास बात होती है। वह जानने लगीं कि रानी की हंसी मजाक और उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण ने उसे एक मजबूत और खुशहाल व्यक्ति बना दिया था। वे चाहती थीं कि रानी को यह सब समझाने की बजाय खुद भी कुछ बदलें। एक दिन जब रानी ने फिर से कोई हल्का मजाक किया, तो इस बार पुष्पा देवी ने उसका साथ दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो। हंसी से बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती हैं। मैं भी अब थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूं। रानी ने खुश होकर कहा, मां जी, यह तो होना ही था। अब हम दोनों मिलकर हंसी में काम करेंगे। और उस दिन के बाद से दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। पुष्पा देवी ने धीरे धीरे अपनी कठोरता को कम किया और रानी के हंसी मजाक और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना शुरू किया। घर में एक नई ऊर्जा आ गई और सास बहू की जो दूरियां थीं, वह खत्म होने लगीं। अब हर सुबह जब रानी घर के कामों में व्यस्त होती, तो पुष्पा देवी भी उसके साथ हंसी मजाक करती और किसी भी मुश्किल का हल मुस्कुराते हुए निकालने की कोशिश करती। उनकी हंसी ही थी जो उनके घर में सुख और समृद्धि लेकर आई। पुष्पा देवी ने महसूस किया कि कभी कभी गुस्से का जवाब हंसी होती है, और यही हंसी उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।